साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ब्रह्म स्थान के बारे में बताऊंगी। हमारे घर में कौन सा स्थान ब्रह्म स्थान होता है, ज्यादातर लोग इतना तो लगभग जानते ही हैं, लेकिन ब्रह्म स्थान का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है और कैसे हम अपने ब्रह्म स्थान को जागृत रख सकते हैं, ये मैं आज आपको छोटी छोटी रेमेडीज बताऊंगी और कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको ब्रह्म स्थान में कभी नहीं करनी चाहिए। हम शुरुआत करते हैं। वास्तुशास्त्र हो या फेंग शुई हो, दोनों में ही ब्रह्म स्थान को बड़ा ही इंपॉर्टेंस दी गई है। ब्रह्म स्थान होता है हमारे घर का सेंटर। चाहे हम वास्तुशास्त्र की बात करें और चाहे हम फेंग शुई की बात करें, घर का जो बीचों बीच का मुख्य स्थान होता है वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। सभी को मालूम है कि ब्रह्म स्थान इतना इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पूरे जीवन में 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, उन 5 एलिमेंट्स का बड़ा प्रभाव पड़ता है। फेंग शुई में भी हम वही करते हैं कि उन्हीं तत्वों को संतुलित करके अपने घर की ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करते हैं। तो ब्रह्म स्थान का क्या काम होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ हाउस का क्या काम होता है? जो 5 तत्व हैं, ऊर्जा जो घर में आ रही है, उस ऊर्जा को पूरे घर में फैलाने का काम होता है सेंटर पॉइंट का। तो अगर आपका किसी भी रूप में ब्रह्म स्थान दबा हुआ है या बंद है, तो समझ लीजिए घर में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। तो ब्रह्म स्थान को हम सबसे पहले पहचाने कैसे? अपने घर के चारों कोनों को देख लीजिए और चारों कोनों को जहां पर मिलते हो वो सेंटर पॉइंट, वो आपका ब्रह्म स्थान है। पूरे घर का आपको देखना है। अब ब्रह्म स्थान में आपका क्या बना हुआ है? सबसे पहली चीज कि ब्रह्म स्थान में कुछ बना हुआ नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान पूरा खाली होना चाहिए। तो कोशिश करिए कि ब्रह्म स्थान को खाली करने की कोशिश करिए। क्लटर तो होना ही नहीं चाहिए। क्लटर मतलब कोई भी कूड़ा कबाड़ा तो कभी भी नहीं घर के बीचों बीच होना चाहिए, लेकिन और कोई भारी सामान भी ब्रह्म स्थान में कभी नहीं होना चाहिए। जैसे आपका सोफा रखा है, अगर आपने अलमीरा रखी है तो उस जगह से बिल्कुल हटा दीजिए। ब्रह्म स्थान का वही स्थान होता है जैसे हमारे शरीर में पेट और नाभि यानी कि बीच का स्थान है, हमारे शरीर का बीचों बीच का स्थान है, तो ऐसे ही ब्रह्म स्थान यानी कि हमारी नाभि वाला घर का स्थान। तो अगर आपका ब्रह्म स्थान खराब होगा तो समझ लीजिए कि पहला लक्षण तो ये कि आपको पेट के रोग तो हो ही हो रहे होंगे, आपका पेट बाहर की तरफ भी निकला होगा, प्लस पेट से जुड़ी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ पेट की समस्याएं आपको जरूर चलती रहेंगी अगर ब्रह्म स्थान आपके घर का खराब है। तो आपको क्या करना है? ब्रह्म स्थान को पहले पहचान लेना है। फिर दूसरी चीज जो आप करेंगे वो ये कि ब्रह्म स्थान पे कुछ भी रखा हुआ नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान को पूरी तरह खाली करने की कोशिश करिए। पुराने जो घर बनते थे उनमें बीच का स्थान खुला रखा जाता था, आंगन रखा जाता था, पर आज वाले समय में इतनी जगह ही नहीं होती है कि हम बीच में स्थान खुला बहुत ज्यादा दे पाए। कोई बात नहीं, अगर नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, पर कोशिश इतनी कर लीजिए कि ब्रह्म स्थान भरा हुआ ना रहे, चीजें ना हो वहां पर। अगर चीजें होंगी तो बड़ी परेशानी वहां पर होगी। तो पहली चीज ब्रह्म स्थान को खाली कर लो। अब अगर ब्रह्म स्थान पे आपकी किचन बनी हुई है, आप फायर वहां लेकर आ गए हैं, तो समझ लीजिए आपके घर में लड़ाई झगड़े तो रोज होने हैं। अगर वहां पर किचन बनी है तो जरूर लड़ाई झगड़ा होगा। हेल्थ भी कभी भी सही नहीं रह पाएगी, तो हेल्थ को भी असर डालेगा। तो ब्रह्म स्थान का ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर वहां ऑलरेडी आपका कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो उसको आपको कुछ कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटी छोटी फेंग शुई में रेमेडीज होती हैं कि बिना तोड़फोड़ के भी आप उन रेमेडीज को कर सकते हैं। तो वहां पर किचन अवॉइड करिए, सीढ़ियां अवॉइड करिए, वहां पर आपको कील लगाना अवॉइड करना है। ब्रह्म स्थान यानी बुध ग्रह से भी जुड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म स्थान में क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। मैंने कहा कि पेट से जुड़े रोग होंगे। इसके अलावा जो ब्रह्म स्थान होता है वो बुध ग्रह से भी जुड़ा हुआ है, तो जीवन में स्थायित्व देने का काम करता है, स्टेबिलिटी। अगर आपका ब्रह्म स्थान घर का खराब है तो जीवन में कभी भी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। कभी आप नौकरी के लिए भटकते रहेंगे, कभी पारिवारिक मनमुटाव से लेकर आप अलग इधर उधर होते रहेंगे, मतलब स्थायित्व नहीं है।
इसके अलावा जीवन में बहुत लक्ष्य आपने निर्धारित किए होंगे, पर उन लक्ष्य को कभी भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे, कितनी भी मेहनत कर लें कि भाई अगले साल तक मैं अपनी इस दुकान को इतना बड़ा कर लूंगा, लेकिन कभी नहीं आप कर पाएंगे। आपके लक्ष्य कभी भी पूरे नहीं होंगे अगर आपका बुध ग्रह खराब है और घर का ब्रह्म स्थान खराब है, तो ये काम कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए हम चाहे न्यूमरोलॉजी में कहें या फेंग शुई वास्तु कुछ भी बात करें, बुध ग्रह का और 5 नंबर का बड़ा स्थान महत्व होता है घर में हमारे, बल्कि जीवन में। तो हम क्या क्या सावधानियां अब बरतें सेंटर ब्रह्म स्थान को लेकर। सबसे पहले तो उसको खाली कर दीजिए। आप जो भी चीज वहां रखी हो उसको खाली कर दीजिए। कोशिश करिए गंदगी कूड़ा कबाड़ा हटा दें और साफ सुथरा उसको कर लें। ब्रह्म स्थान स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है। अगर कर सकते हैं तो वहां बैठिए, पाठ करिए। दिन में अगर कोई पूजा पाठ आप कुछ करते हैं सुबह दोपहर कभी भी, तो अपने वहीं बैठकर अपना पाठ कर लिया। वो स्थान बहुत महत्व का होता है। अगर आप वहां पूजा पाठ भी बैठकर करेंगे तो आपको बड़ा मानसिक शांति मिलेगी। अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो भजन पूजन कीर्तन वहां पर करवाइए, जिससे कि थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कभी भी झाड़ू या पोछा आपको ब्रह्म स्थान पे नहीं रखना है। झाड़ू और पोछा तो वैसे भी घर में छुपाकर ही रखना चाहिए, ब्रह्म स्थान के आसपास तो कभी भी नहीं रखना है, चाहे आपका कोई भी जगह वहां पर पड़ती हो। हमेशा इस चीज का याद रखिए। अब क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, क्या क्या हमको रेमेडीज कर लेनी चाहिए। ब्रह्म स्थान चूंकि बुध ग्रह से भी जुड़ा हुआ है, तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। हरा चारा आप जितना गाय को खिलाएंगे, बुधवार के दिन खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा। गौ माता की सेवा तो वैसे भी करनी ही चाहिए। सब चीज में हमको सुख देने वाली होती है गौ माता की सेवा। तो आपको गाय को हरा चारा खिलाने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज, जो घर का सेंटर पॉइंट है वहां पर आप एक माउंटेन की तस्वीर लगा दें। माउंटेन यानी पर्वत, पहाड़। पर याद आपको इसमें यह रखना है कि उन पहाड़ों पे पानी कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो आपको माउंटेन ऐसा लगाना है जिसमें पानी ना हो, हरा भरा हो, पत्थर पत्थर हो, माउंटेन हो। क्योंकि बीच का जो स्थान है स्टेबिलिटी का है, तो एक सॉलिड माउंटेन यानी आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। अर्थ एलिमेंट को आप वहां पर बूस्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छे से बड़े से माउंटेन की आप तस्वीर लगा दीजिए। लगा सकते हैं तो येलो कलर का बल्ब भी लगा दीजिए। बल्ब लगा दें और कोशिश ये करें कि दिन भर में 8 घंटे जरूर जले। रात भर अगर जला छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम मिनिमम 8 घंटे तो जलना ही जलना चाहिए। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है शैंडलियर। शैंडलियर क्या होता है? झाड़ फानूस। फानूस जो कि हम अपने घर में सेंटर में बीच में लगाते हैं, क्रिस्टल्स का बना हुआ होता है। थोड़ा सा महंगा आता है शैंडलियर। अगर लगा पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लगा पाते हैं तो क्रिस्टल की बॉल्स लगा लीजिए। आप क्रिस्टल की 5 बॉल लेकर सेंटर पॉइंट में जो भी चीज आपकी बनी है वहां पर 5 बॉल आप लगा दीजिए। थोड़ी सी बड़ी साइज की क्रिस्टल की बॉल ले और 5 वहां पर लटका दो। उससे आपका अर्थ एलिमेंट मजबूत होगा और लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। प्लस जो क्रिस्टल बॉल है वो पॉजिटिव एनर्जी को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करके पूरे घर में वो बॉल फैलाती रहेगी। जितने पहन सकते हो क्रिस्टल्स पहनने की कोशिश करिए। गले में पहनिए, हाथ में पहनिए, जो भी क्रिस्टल आप पहन पाते हैं। हरा पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। क्रिस्टल्स पहनेंगे तो आपके जीवन में स्थायित्व भी आएगा। ग्रीन कलर का पहने तो ज्यादा ही आपके लिए बेहतर होगा। तो साथियों, ये हैं छोटी छोटी रेमेडीज जो ब्रह्म स्थान के लिए आप कर सकते हैं। ब्रह्म स्थान हमारे घर में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में होता है। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, इनमें से 1-2 रेमेडी भी आप करेंगे तो आपके जीवन में स्थायित्व आने लगेगा। स्थायित्व आएगा, सुख समृद्धि आएगी। आपको जो भी हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है अपने आप सॉल्व होंगी। घर के लड़ाई झगड़े आपके मिट जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमको ब्रह्म स्थान को ठीक करने से मिल सकती हैं। कुछ और जानना चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहें तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मैं उन टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।